नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल का एक वैल्यूएबल सब्सक्राइबर है तो आप ATCCD 1B क्लैरिफिकेशन रिलेटेड वीडियो आप जरूर देखे होंगे। ये वीडियो मैंने 2 फरवरी 2019 को अपलोड किया था। इसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर को बेनिफिट हुआ है जिनको कि ये पता नहीं था कि NPS सब्सक्राइबर 50,000 का एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। बट बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो मुझे ये क्वेश्चन करते थे कि इसका कोई क्लैरिफिकेशन लेटर है क्या, क्योंकि वो लोग जब ये बात अपना ऑफिस में या अपने अथॉरिटी को बताते थे तो उनका कंसर्न अथॉरिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये एक यूट्यूब वीडियो में जस्ट क्लैरिफिकेशन था और ओब्वियसली यूट्यूब वीडियो एक ऑथेंटिकेट माध्यम नहीं होता है। इसको नहीं मानने का और एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ये रूल मालूम तक नहीं है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मैं अवेलेबल करवाऊंगा, जिसको अगर आप दिखाएंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो बना रहा हूँ तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होता है और ऑब्वियसली इसका सच्चाई को जांच करना आपका या आपका अथॉरिटी का काम होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि इसका क्लैरिफिकेशन लेटर या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कहाँ पर हमें मिलेगा। इससे पहले मैं और एक बार क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये जो ATCCD 1B सेक्शन होता है इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए, ये सिर्फ NPS सब्सक्राइबर को मिलता है और इसी सेक्शन में मैक्सिमम अप टू 50,000 तक डिडक्शन मिल सकता है। और ये होता है एडिशनल डिडक्शन, ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ये कमेंट करते थे कि ऑफिस स्टाफ उन्हें बता रहे हैं कि आपको 50,000 रुपीज एडिशनल डिपॉजिट करना होगा NPS अकाउंट पर, उसके बाद ही ये डिडक्शन अवेल कर पाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास ATC अमाउंट ज़्यादा है और ATCCD 1 जो कि आपका NPS ओन शेयर होता है, ये दोनों मिलाकर अगर 1.5 लाख से ऊपर चढ़ जाता है तो जितना भी अमाउंट ऊपर जाता है उसमें से अप टू 50,000 तक आप इस ग्राउंड पर डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसका क्लैरिफिकेशन के लिए मेरे पास जो एक लेटर है, मैं पहले वो लेटर को दिखाना चाहता हूँ। ये एक लेटर इशू हुआ था 2017 में। ये लेटर में किसको एड्रेस किया गया है, लेटर नंबर मैं इसको हाइड कर दिया हूँ, क्योंकि ये लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पर्सनली किसी को क्लैरिफाई किया था। ये लेटर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये 2017 में इशू हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में है क्लैरिफिकेशन और डिडक्शन अंडर सेक्शन ATCCD 1B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर देखिए क्लैरिफिकेशन जो है पॉइंट नंबर 2 पर क्लियरली मेंशन है, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स ऑफ ₹1,50,000 एंड ऑल्सो मेड contribution towards CPS or NPS, the government employee can claim deduction under section 80C up to 1,50,000 for investments or savings and also claim deduction under section ATCCD 1B for an additional amount of 50,000। मतलब यहाँ पर ये क्लियरली बताया गया है कि अगर किसी का सेविंग या इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है, साथ ही साथ उसका NPS में भी कंट्रीब्यूशन है, तो जो भी अमाउंट कुल मिलाकर हो गया उसमें से 1,50,000 तक वो ATC में क्लेम कर सकता है और एडिशनल अप टू 50,000 तक ATCCD 1B में क्लेम कर सकता है। बट ये जो 50,000 है ये NPS का ही पार्ट होना है। ये 50,000 सिर्फ NPS से होना चाहिए और ये जो 1,50,000 है ये NPS का भी हो सकता है, साथ ही साथ अदर इन्वेस्टमेंट जैसे PPF, LIC ये सब भी हो सकता है। किसी का अगर PPF या LIC में 1,50,000 फिलअप हो जाता है तो जो भी अमाउंट उसका NPS में है, सारा अमाउंट में से अप टू 50,000 तक वो ATCCD 1B में क्लेम कर सकता है। ये एक लेटर हो गया। अभी और एक मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसी वेबसाइट में जाना होगा incometaxindia.gov.in और आप डायरेक्ट गूगल में सर्च कर सकते हैं इनकम टैक्स सर्कुलर। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट लिंक है incometaxindia.gov.in,
यहाँ पर हेडिंग है टैक्स लॉज एंड रूल सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, इसी को आपको ओपन करना है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सर्कुलर यहाँ पर जारी हुआ है, तो आपको आज का डेट में यहाँ पर सेकंड पेज पर आना होगा। तो मैं यहाँ नेक्स्ट पेज करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको आना है सर्कुलर नंबर 4/2020। ये इसका हेडिंग है इनकम टैक्स डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसी को क्लिक करने से ये पूरा फाइल डाउनलोड होगा। अभी आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड हो चुका है। टोटल 86 पेजेस का PDF फाइल है। ये पूरा ऑथेंटिक है, इस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो आपको यहां पर सीधा पेज नंबर 34 पर आना है। ये हम पहुंच गए पेज नंबर 34 पर। यहां पर देखिए हेडिंग है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 80CC-D। इसको थोड़ा हम पढ़ के पूरा समझते हैं। Section 80CC-D(1) allows an employee being an individual employed by the central government on or after 1/1/2004 or being an individual employed by any other employer or any other SSC being an individual, a deduction of an amount paid or deposited out of his income chargeable to tax under a pension scheme as notified by notification number dated 22/12/2003 National Pension System NPS or H may be notified by the central government. However, the deduction shall not exceed an amount equal to 10% of his salary. इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी का जो 10% NPS में कंट्रीब्यूशन होता है वो अमाउंट 80CC-D(1) में आता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। अभी देखिए 1B पर क्या क्लैरिफिकेशन है। H पर सेक्शन 80CC-D(1)(B and SSC referred to in 80CC-D(1) shall be allowed and deduction in computation of his income। यहाँ देखिए क्लियर है, जो एम्प्लॉय को 80CC-D(1) का बेनिफिट मिल रहा है ऊपर में जो लिखा गया है, तो 1B उसी एम्प्लॉय के लिए रिफर होगा। 80CC-D(1) shall be allowed deduction in computation of his income of the whole of the amount paid। इसको गौर करेंगे, होल ऑफ द अमाउंट पेड और डिपोजिटेड इन प्रीवियस ईयर इन इच अकाउंट अंडर द पेंशन स्कीम नोटिफाइड और H में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच शैल नॉट एक्सीड 50,000। मतलब जो भी अमाउंट उसका NPS अकाउंट में डिपोजिट हो रहा है तो उसी में से ये 50,000 तक 80CC-D(1)(B में कंसीडर किया जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, द डिडक्शन ऑफ ₹50,000 शैल बी अलाउड whether or not any deduction is allowed under subsection 1. However, the same amount cannot be claimed both under subsection 1 and 1B of the section 80CC-D। कोई भी आपका अथॉरिटी या आपका ऑफिस में आपको चैलेंज करता है कि आपको एक्स्ट्रा 50,000 इन्वेस्ट करना है, तो उनको ये लाइन दिखाइए। इस लाइन में ये क्लियर है कि जो भी अमाउंट है उसको आप चाहेंगे तो बिल्कुल 80CC-D(1) में बिना दिखाए भी 80CC-D(1)(B में 50,000 तक दिखा सकते हैं। यह आपका मर्जी है। इसमें खाली एक है कि सेम अमाउंट को आप दोनों जगह नहीं दिखा सकते। 80CC-D(1) में मान लीजिए आपका टोटल 50,000 ही है, NPS ओन शेयर जो है आपका ओनली 50,000 है, तो उसको आइदर आप 80CC-D(1)(B में क्लेम कीजिए या 80CC-D(1) में क्लेम कीजिए, कोई एक में क्लेम होगा। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, मान लीजिए आपका 80,000 है, NPS का ओन शेयर आपका 80,000 है, उस केस में आप 50,000 1B में क्लेम कर सकते हैं और रेस्ट 30,000 80CC-D(1) में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आ गया 80CC-D(2) का, जिस पर किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी अमाउंट आइदर 10% हो या 14% भी हो, सारा अमाउंट आपको 80CC-D(2) ग्राउंड पर आपको डिडक्शन मिल ही जाएगा। इसके ऊपर ₹1 टैक्स नहीं देना है आपको।
क्योंकि इससे पहले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये बताया जाता था कि क्योंकि गवर्नमेंट ने 10% टू 14% ये कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया था, तो वहाँ बताया जा रहा था कि सिर्फ उसमें से 10% अमाउंट पर ही डिडक्शन मिलेगा, बाकी 4% पर टैक्स देना होगा। बट इंक्रीज टू 14% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो यहाँ पर दैट मीन्स 14% से ज़्यादा तो किसी का भी नहीं है, तो जो भी अमाउंट है सारा अमाउंट यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो इस आधार पर जो भी अमाउंट हम एनपीएस ओन शेयर पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी अमाउंट को आप चाहेंगे तो एटीसीसीडी 1 में आधा, एटीसीसीडी 1B में भी आधा आप शो कर सकते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन है। सिर्फ अमाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए कि सेम अमाउंट दोनों जगह पे, जो भी अमाउंट आप क्लेम करें दोनों जगह पे नहीं होना चाहिए। आप इसको डाउनलोड करके क्लैरिफिकेशन आपको मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ एटीसीसीडी 1B का क्लैरिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल का एक वैल्यूएबल सब्सक्राइबर है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद और शुभ दिन।